अब जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो है ये रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। देखिए अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यानी कि अभी अभी जैसे हमने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, जैसा कि हमारी सोसाइटी में भी होता है। क्या होता है, जो हाई लेवल के लोग हैं वो लो लेवल के लोगों को उनकी जगह से हटा देते हैं, ठीक ना। तो वैसा ही यहां पर भी होता है। क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन क्रिया कहते हैं। जैसे कि 2025 और 26 में आया हुआ क्वेश्चन, और इससे पहले 21-22 में भी ये आया है। क्या कि जब एक विद्यार्थी होता है आयरन की कील को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालता है तो क्या होता है, या आयरन का कैसा कलर हो जाए, आयरन जो सल्फेट बनता है उसका कैसा कलर होता है, कॉपर का क्या कलर रहता है। इस तरह से क्वेश्चन आया, कई बार आया, तो वो क्वेश्चन हमने यहां पे लिया भी। क्या है, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तब हमारा आयरन सल्फेट, कॉपर क्या करता है, आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा दिया, निकाल दिया, और उसके बाद उसकी जगह पे खुद आके फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बना लेता है। तो इसमें जो होता है, आयरन का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का होता है। उसके बाद जो हमारा फेरस सल्फेट बनता है ये लाइट ग्रीन, हल्का सा ग्रीन कलर का होता है, और उसके बाद जो कॉपर बनती है वो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की होती है, रेड लाल और थोड़ी ब्राउन कलर ब्लू कलर की होती है। दूसरा ये भी अच्छा है, क्या कि जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया तब हमारा जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर रिलीज होती है। अब इसमें जो जिंक होती है ये भी ग्रे कलर की होती है, कॉपर सल्फेट का कलर आपको बता ही चुके हैं, ब्लू कलर का होता है। जिंक सल्फेट जो बनता है ना वो कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं लिखा है, और कॉपर रेड ब्राउन कलर की होती ही होती है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी। अब जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो है ये रिएक्शन, जिस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन या थर्मिट रिएक्शन। क्या होती है कि इसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, और एल्यूमिनियम का पाउडर होता है, पाउडर समझते हैं, चून, बहुत पतला पतला, और इसको क्या करते हैं, जब हम आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें आयरन मेल्टिंग फॉर्म में यानी कि गलित अवस्था में आयरन मिलता है, उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। अब ये गलित रूप में होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तब ये ठंडा होने के बाद क्या होता है, दोबारा से आयरन आपको पता है कैसा हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका जो यूज किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स जो होती है ना वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, जहां से उनको जोड़ने के लिए इसी का यूज किया जाता है, इसी थर्मिट रिएक्शन का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 2026 में आया था। ठीक, ये आपकी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए, इसको याद करना है क्योंकि ये आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न, कह रहा है डिफाइन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक विस्थापन अभिक्रिया को बताइए। आपके सामने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी है, लिख दीजिए भाई, डिफाइन कर दीजिए। नेम द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज हाईली एक्सोथर्मिक, ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ जो हाईली एक्सोथर्मिक हो, यानी कि जिससे हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो। वो आपको अभी अभी हमने बताई है, कौन सी, थर्मिट रिएक्शन, ये रही। उसके बाद और क्या, हाईली एक्सोथर्मिक हो, और इसका यूज किसमें, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में किया जाता हो। आप इसकी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर दो। ठीक, इक्वेशन हमने लिखी और इसको बैलेंस कर दिया है, ये आपकी रिएक्शन रही बैलेंस्ड फॉर्म में, लिख लीजिए। ये 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल नहीं पूछते कुछ भी। ये कहो कि डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, पूछ लिया आपने, आंसर लिख दिया, ऐसे बहुत कम पूछते हैं। पूछने का सही फॉर्मेट ये होता है, इस तरह से पूछते हैं। तो कर लीजिए इनको, ठीक है। फिर हम करते हैं अगली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।